ओम नमो नरसिंहाय नमः। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं क्षीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। शत्रु बाधा से लगभग हर व्यक्ति परेशान है। और शत्रु हमारे बनते कैसे हैं? जलन की भावना से, हमको खाता पीता ना देख पाना, हमको आगे बढ़ता ना देख पाना, जमीन जायदाद छोटे मोटे वाद विवाद के कारण हमारे शत्रु बन जाते हैं। बाद में मन में इतनी गहन ईर्ष्या होती है उन्हें कि हमारे ऊपर टोने टोटके के प्रवाह चलाते हैं, बार बार हमारा बुरा करने का प्रयास करते हैं। आज हम भैरवी, एक मंत्र है श्री भैरवी जी का, इस मंत्र का उपयोग करके शत्रु को स्तंभन करने का विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। यह मंत्र परीक्षण किया हुआ है, बहुत सारे साधकों ने इस मंत्र का प्रयोग पहले ही किया हुआ है और उनके अनुभव से यह मंत्र तुरंत ही प्रभावशील हो जाता है। इसी मंत्र का आज हम आपको विधि विधान बताने वाले हैं। यह वीडियो विधि विधान का है, इसमें हम आपको मंत्र श्रवण नहीं कराएंगे, सिर्फ एक बार या 5 बार ही मंत्र श्रवण कराएंगे। लंबे श्रवण करने के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो इस मंत्र को हम लंबा श्रवण आपको उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि ऐसे मंत्र श्रवण करने से हमारे शत्रुओं की बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है और शत्रु की बुद्धि विकृत होती है और हमारे बारे में वह बुरा सोचना करना बंद कर देते हैं। चलिए जानते हैं इस मंत्र का विधि विधान कि कैसे इस मंत्र का विधि विधान करके हम अपने शत्रु को स्तंभित कर सकते हैं, हम अपने शत्रु का मुख स्तंभित कर सकते हैं, हम अपने शत्रु की बुद्धि स्तंभित कर सकते हैं, जिसके कारण वह हमारे बारे में बुरा सोचना बुरा करना बंद कर दे। यदि शनिवारी अमावस्या मिलती है तो आप शनिवारी अमावस्या को शुरुआत करें। नवरात्रि में ग्रहण काल में इस मंत्र का आप अनुष्ठानिक रूप से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब शनिवारी अमावस्या आपको ना मिले तब इमरजेंसी में किसी भी शनिवार की आधी रात्रि से इस मंत्र का प्रयोग आप प्रारंभ कर सकते हैं। भैरवी माता का यदि आपके पास चित्र है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पराशक्ति महाकाली का चित्र आप सामने स्थापित करके और माता का विधि विधान से आप पूजन करें। सर्वप्रथम जल के सहारे उनका स्नान कराएं, पुष्प या कुशा के सहारे, फिर उनका तिलक करें, अक्षत और पुष्प अर्पण करें, धूप दीप नैवेद्य दिखाएं, फल फलाहार जो भी आप लाए हों वह सब माँ भगवती पराशक्ति को अर्पण करें। इसके बाद माँ भगवती से प्रार्थना करें और एक 4 मुख का दीपक जलाएं, जिसमें आप सरसों का तेल डाल सकते हैं। उनके सामने अपना आसन ग्रहण कर लें, आसन का पवित्रीकरण करें, माला का पवित्रीकरण करें। रुद्राक्ष की माला हो तो अति उत्तम होता है। फिर आगे जो हम आपको मंत्र बताने वाले हैं, इस मंत्र का आप जापन करें। कम से कम इस मंत्र की आप 21 माला जाप करें। मंत्र छोटा सा है, इसीलिए 21 माला जाप करने में आपको 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है, यानी सुबह होने से पहले ही आपके मंत्र का जाप संपूर्ण हो जाएगा। जब मंत्र का जाप आपका संपूर्ण हो जाए तब आप इस मंत्र के द्वारा ही 10% आपको हवन करना होता है। कहने का मतलब 2100 जाप का आप जो भी 10% निकालेंगे उतना संख्यात्मक आप हवन कर देंगे। हवन के लिए आप शुद्ध घी का प्रयोग करेंगे और गुग्गुल का भी प्रयोग कर सकते हैं, बाजारू हवन सामग्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। इतने में यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। अब आती है इस मंत्र को प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो इस मंत्र को प्रयोग करना भी बहुत आसान है। माँ भगवती पराशक्ति से प्रार्थना करिए, जो आपने हवन किया है, होम लगाया है, आहुतियाँ डाली हैं, उसकी भस्मी जरूर बची होगी। उसकी भस्मी अपने हाथ में ले लीजिए। भैरवी महारानी का यह मंत्र कम से कम 108 बार पाठन करिए और 108 बार पाठन करने के साथ ही जिस दिशा में आपका शत्रु रहता हो उस दिशा की ओर मुख करके आप उस भस्मी को हवा में उड़ा दीजिए और फूंक मार दीजिए। ऐसा करने से आपके शत्रु के ऊपर तुरंत ही प्रभाव पड़ेगा, शत्रु का मुख स्तंभित हो जाएगा, बुद्धि स्तंभित हो जाएगी और शत्रु आपके बारे में बुरा करना बुरा सोचना तुरंत ही बंद कर देगा। इस मंत्र का प्रयोग बहुत सोच समझकर और सावधानी से करने लायक होता है। बिना गुरु आदेश के, बिना मंत्र दीक्षा के, बिना तंत्र दीक्षा के ऐसे मंत्र
मंत्रों का पालन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र जब दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो कभी कभी हमें स्वयं को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए पूरी सावधानी के साथ सुरक्षा घेरा मंत्र, कीलन बंधन मंत्र, कवच हमारे गले में होना चाहिए। उसके बाद ही हमें ऐसे मंत्रों की साधना करनी चाहिए। यदि आपका कार्य जो है 24 घंटे के अंदर हो जाता है तो भैरवी महारानी को प्रसाद अर्पण करने की बारी आती है। तो प्रसाद में आप मदरा अर्पण कर सकते हैं, मीठी वाली पूड़ियाँ अर्पण कर सकते हैं, नारियल अर्पण कर सकते हैं, पान सुपारी बतासा अर्पण कर सकते हैं और अपनी श्रद्धे अनुसार मीठा मिष्ठान भी अर्पण कर सकते हैं। वैसे तो इस मंत्र में बलि का प्रावधान नहीं है, लेकिन आप नींबू की बलि अर्पण कर भैरवी को और ज़्यादा प्रसन्न करके अपने शत्रु के ऊपर अधिक बार कर सकते हैं। ऐसा इस मंत्र का विधान बताया जाता है। चलिए मंत्र को श्रवण करते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा, जहां हमारा फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा। बताए गए समय के अनुसार आप वहां हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉल पर बात कर सकते हैं। वैसे भी इस मंत्र की जब आप साधना करें तो गुरु आदेश की और गुरु सलाह की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो आप अपने नज़दीकी गुरु से, जो भी आपके गुरु हों, उनसे सलाह ले लीजिए, या चाहें तो आप हमसे भी सलाह मशवरा कर सकते हैं। लेकिन मंत्र दीक्षा इसकी आपको किसी न किसी गुरु से लेनी ही पड़ेगी। यह मंत्र तुरंत ही प्रभाव दिखाता है, ज़्यादा समय नहीं लेता, इसलिए यह मंत्र बहुत विशेष मंत्र माना जाता है। और हमेशा ऐसे मंत्रों का दूसरों को क्षति पहुंचाने हेतु कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप मांग करते हैं ऐसे मंत्रों की, इसीलिए ज्ञान प्राप्ति हेतु, ताकि मंत्र का विधि विधान लुप्त न हो, इसीलिए हम ऐसी विधियाँ आपके सामने प्रेषित कर देते हैं। चलिए मंत्र को श्रवण करते हैं 1 से 5 बार और भैरवी का ध्यान करते हैं। श्रवण करते करते ही प्रार्थना करते हैं कि भैरवी हमारे समस्त प्रकार के शत्रुओं का शमन करे, समस्त प्रकार के शत्रुओं को स्तंभित करे। ओम शत्रु मुख स्तंभिनी काम रूपा काली ळंकरी ह्रीं फैं फेत्कारिणी मम शत्रूणां देवदत्तानां मुखं स्तंभाय स्तंभाय मम सर्वविद्वेषणां मुख स्तंभनं कुरु कुरु। ओम हं फैं फेत्कारिणी स्वाहा। ओम शत्रुमुख स्तंभिनी काम रूपा काली ळंकारी ह्रीं फैं फेत्कारिणी मम शत्रूणां देवदत्तानां मुखं स्तंभाय स्तंभाय मम सर्वविद्वेषणां मुख स्तंभनं कुरु कुरु। ओम हुं फैं फेत्कारिणी स्वाहा। ओम शत्रुमुख स्तंभिनी काम रूपा काली ळंकारी ह्रीं फैं फेत्कारिणी मम शत्रूणां देवदत्तानां मुखं स्तंभाय स्तंभाय मम सर्वविद्वेषणां मुख स्तंभनं कुरु कुरु। ओम हुं फैं फेत्कारिणी स्वाहा। ओम शत्रुमुख स्तंभिनी काम रूपा काली ळंकरी ह्रीं फैं फेत्कारिणी मम शत्रूणां देवदत्तानां मुखं स्तंभाय स्तंभाय मम सर्वविद्वेषणां मुखं स्तंभनं कुरु कुरु। ओम हुं फैं फेत्कारिणी स्वाहा। ओम शत्रुमुख स्तंभिनी काम रूपा काली ळंकारी ह्रीं फैं फेत्कारिणी मम शत्रूणां देवदत्तानां मुखं स्तंभाय स्तंभाय मम सर्वविद्वेषणां मुखं स्तंभनं कुरु कुरु। ओम हुं फैं फेत्कारिणी स्वाहा। इस तरह का भैया मंत्र है। मंत्र के मुहूर्त भी हमने बता दिए हैं, मंत्र भी हमने बता दिया है। मंत्र के लेखन में सुधार के लिए डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। मुहूर्त में शनिवार अमावस्या आपको मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। इमरजेंसी आप किसी भी शनिवार की रात्रि से शुरुआत कर सकते हैं। नवरात्रि, जुठौनी एकादशी, दीपावली, होली की रात्रि में इस मंत्र का आप शुरुआत कर सकते हैं। 21 माला जाप करना होता है, 10% हवन करना होता है। भस्मी के द्वारा अपने शत्रु की ओर मुख करके शत्रु का ध्यान करते हुए इस मंत्र का 108 बार पाठन करते हुए आपको फूंक लगानी होती है और आपका कार्य संपन्न हो जाता है। और ज़्यादा प्रभावशील इस मंत्र को करने के लिए आप वह भस्मी अपने शत्रु को किसी न किसी तरह खिला भी सकते हैं, उसके शरीर से स्पर्श करा सकते हैं, तो और जल्दी प्रभाव और तीव्र प्रभाव देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।